नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अकाउंटिंग नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप कभी कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर होती है तो हमें उस पर 1% ट्रेड डिपॉजिट कराना होता है। पहले ये फॉर्म 26 क्यूबी के नाम से आता था। अगर आपको कोई फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करी है तो उस केस में आपको फॉर्म 26 क्यूबी ही फॉर्म फाइल करना पड़ता है। लेकिन जो अब इस फॉर्म को बदल दिया गया है, इस 141 कर दिया गया है। तो इस फॉर्म को हम कैसे फाइल कर सकते हैं, और अगर आप एक से ज़्यादा बायर हैं तो इस फॉर्म को, अगर आप एक से ज़्यादा मल्टीपल सेलर हैं तो इस फॉर्म में अलग अलग फॉर्म फाइल करना पड़ता है, या एक ही फॉर्म से काम हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलते रहें और हमें मोटिवेशन मिले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी लैपटॉप या पीसी पे आ जाना है। आपने इनकम टैक्स टाइप करना है। इनकम टैक्स टाइप करने के बाद आपके सामने ऐसी विंडो ओपन करनी है। इसमें आपने लॉगिन करना है। पहले आपको लॉगिन बनाना होगा, ठीक है। लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको होने चाहिए। अगर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो आप लॉगिन जो होता है वो आपको पैन नंबर ही होता है, और पासवर्ड जो आप जब बनाते हैं तो आपको मिलता है। अगर आपको लॉगिन आईडी करना नहीं आता है तो ईजी वे है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अपना पैन नंबर डालना है, ठीक है। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे आपके सामने ऐसे विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपके सामने ऊपर डैशबोर्ड शो करेंगे, आपने जाना है ई फाइल पे। ई फाइल पे जाने के बाद आपके सामने है ई पे टैक्स। ई पे टैक्स पे आपने करना है। अब आपसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप दो फाइनेंस ईयर हो चुके हैं। पहले टैक्स ईयर था, अब ठीक है। एक है इनकम टैक्स 2025 जो कि टैक्स ईयर 26-27 है। अगर आप उससे पुराने को आपने प्रॉपर्टी बाई करी है उस केस में आपको 1961 ही इनकम टैक्स एक्ट 2025, इस पर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अगर आपने पहले से कोई फॉर्म नंबर बनाया हुआ तो सेव ड्राफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले सिखा दूं कैसे फॉर्म देते। आपने जाना न्यू पेमेंट पे आना है। जैसे आप न्यू पेमेंट पे जाएंगे, हमें लास्ट वाले में आना है फॉर्म नंबर 141 के अंदर। इस पर हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपसे दो चीज़ें पूछेगा कि कॉर्पोरेट यानी किसी कंपनी का हमने टीडीएस डिडक्ट करना है या नॉन कॉर्पोरेट, ठीक है। अगर नॉन इंडिविजुअल है तो नॉन कॉर्पोरेट में जाएगा, अगर कोई कंपनी है तो आपको कॉर्पोरेट में जाएगा। हमारे केस में इंडिविजुअल है तो हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में आपने क्या करना है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, ठीक है। आपने बोला रेजिडेंट करना है तो रेजिडेंट के हम रेजिडेंट करेंगे। रेजिडेंट करने के बाद हमें फिर क्या करना है, आपका पूरा जो आपके पहले पार्ट ए के अंदर जो आपका जो पूरी एड्रेस वगैरह होगा वो बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, सेम टू सेम, ठीक है। एड्रेस, आपका पैन नंबर, फ़ोन नंबर, मेल आईडी। फिर आपने सबसे नीचे आना है, उसमें आपको नीचे लिखना आएगा मंथ ऑफ डिडक्टी। आपने वो प्रॉपर्टी जब आपने प्रॉपर्टी का उसका टीडीएस किस दिन आपने डिपॉजिट किया था ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने अगर किसी का टीडीएस का डिडक्ट अगर आपने टीडीएस किसी को मई के अंदर डिडक्ट किया है तो आपको उसका जून की 30 तारीख से पहले आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा, वरना आपको 1.5% पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको अगर आप जून में डिडक्ट करते हैं तो जून का आपको जुलाई से पहले आपको डिडक्ट कराना है, 30 जुलाई से पहले, ठीक है। लेकिन हमारे केस में हम मई में करते हैं तो मई का करेंगे, मई का करना है। उसके बाद यहाँ पर मेजर पॉइंट है, यहाँ पर 4-5 सेक्शन आएंगे। आपने यहाँ पर लेना है टीडीएस ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे टीडीएस ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी करेंगे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो जैसे पार्ट बी आएगा, पार्ट बी में आपने सबसे ऊपर लेना है लैंड या बिल्डिंग। तो हमारे केस में बिल्डिंग है तो हमें बिल्डिंग ही लेंगे, तो बिल्डिंग ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछेगा एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो आपका प्रॉपर्टी का एड्रेस है, जो आप प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी का एड्रेस आपने पूरा फिल कर देना है, ठीक है। जैसे आप प्रॉपर्टी का एड्रेस पूरा फिल कर देंगे उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट कोड, जो आपका एरिया जो आपका एरिया आता है वो सब डाल देना है। फिर नीचे आपसे पूछेगा डेट ऑफ एग्रीमेंट। तो जिस दिन आपका एग्रीमेंट होता है वो आपने एग्रीमेंट की डेट डाल देनी है। एग्रीमेंट तो पहले ही होता है तो आपको एग्रीमेंट डाल दीजिए। उसके बाद आपसे पूछेगा टोटल स्टैम्प वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। ये मैंने डमी के लिए आपके लिए दिखाया है। तो आप इसमें जो आपकी प्रॉपर्टी की एग्जिट वैल्यू है वो आपने डालनी है इसके अंदर। मान लीजिए 50 लाख से जितने भी ऊपर है आप वो 50 लाख से ऊपर डाल देनी है। मेरे केस में मैंने 50 लाख डाल दी। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपकी प्रॉपर्टी आपने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करी है उसको लमसम है,
लमसम यानी आपने उसको एक साथ पेमेंट कर दी थी सारी, या आपने उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करी है। कि बहुत से हम फ्लैट लेते हैं तो हम उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, ये विंडो हो जाएगी। इसमें अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, यार हम पहली बार दे रहे हैं, या आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं लगातार सब्सिक्वेंटली दे रहे हैं, या आपकी लास्ट है। अगर फर्स्ट है आपकी तो फर्स्ट क्लिक करना है, अगर आपकी सब्सिक्वेंटली दे रहे हैं तो आपको सब्सिक्वेंटली करना है। जो आपकी लास्ट जो आपने इंस्टॉलमेंट जमा करी थी उसकी आपको यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल देना है, ठीक है। और अगर आपकी लास्ट है तो फिर आपको लास्ट डालना है, और उसमें जो लास्ट आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो भी डाल देना है, ठीक है। तो हमारे केस में हम इसको लमसम भी रखते हैं। जैसे आप लमसम कर देंगे उसके बाद आपने कुछ, अगर हमारा कुछ तो है नहीं इंस्टॉलमेंट, ठीक है, तो हमें फिर उसके बाद हमें डालनी है बायर की डिटेल। बायर तो हमने खुद बाय करी है, तो आपके केस में कुछ नहीं होगा, बस आपको यहाँ पर एडिट पे क्लिक करना है और जितना परसेंटेज आपने आपका था वो आपने डाल देना है। बहुत से केस में दो बाय होते हैं, माने आपने प्रॉपर्टी बाय करी हो, किसी को आपने अपने मिसेज या किसी भाई को 50% शेयर है तो उसका 50% शेयर डाल देना है, अपना 50% शेयर डालना है बस। अगर आपका पूरा आपके अगर आपकी पूरी प्रॉपर्टी आपने खुद बाई करी है तो आपका 100% शेयर डाल के आपने सेव कर देना है, ठीक। आपको 100% शेयर डाल के सेव कर देना। जैसे आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपको 12 नंबर पॉइंट पे आएगा डिडक्ट की डिटेल। अब यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर जिससे आपने प्रॉपर्टी बाय करी है वो एक सेलर है, दो सेलर है, तीन सेलर है, कितने भी सेलर हैं, आप एक मल्टीपल सेलर एक ही इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि हमें हर सेलर के लिए अलग से फॉर्म फाइल करना पड़ता था, लेकिन अब क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने कि आप जितने भी सेलर हैं सबका एक ही साथ डाल सकते हैं, ठीक है। आप क्या करना है, सबसे पहले उसका पैन नंबर डालना है। पैन नंबर जैसे डालेंगे ऑटोमेटिकली उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर और उसकी मेल आईडी आ जाएगी। फिर उसका परसेंटेज डाल देना है कि अगर अगर दो सेलर हैं तो आपको 50-50 डालना है, फिर एक सेलर और ऐड कर दीजिए। अगर चार सेलर हैं तो उसका 25-25-25 करके चार सेलर ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं 100% डाल के एक ही सेलर करके कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद हमें डालना पड़ेगा 3 नंबर पर ट्रांजेक्शन डेट। तो ट्रांजेक्शन डिटेल में हमें डालना पड़ेगा प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू तो जो ऑटोमेटिक आई जाएगी। उसके बाद आपसे पूछेगा प्रॉपर्टी की वैल्यू, ऑटोमेटिक आपने सारी यहाँ 50 लाख करना है, यहाँ जो आपकी वैल्यू वही लिखनी है। उसके बाद पूछेगा डेट ऑफ पेमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मई की डेट है तो मई का ही डालना है, ठीक है। उसके बाद ये पूछेगा वेदर सेक्शन 30। फिर उसके बाद पूछेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका, तो रेट ऑफ हम जो लेंगे वो 1% ही हमें काटना है, डिपॉजिट करना, तो ऑटोमेटिक 50,000 रुपये आ जाएगा जो हमें डिपॉजिट करना है। हमें जो डेट ऑफ डिडक्टी और डेट ऑफ पेमेंट हमें सेम ही रखनी होती है, ठीक है। हम इसको सेव कर देंगे। जैसे आप उसको सेव करेंगे उसके बाद आपकी ये आप ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। 14 नंबर पर टैक्स डिपॉजिट में आ जाएंगे, तो आपकी सबसे पहले प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी 50 लाख, फिर 50 रुपये आपको डिपॉजिट कराने हैं। तो फिर आपको ये सब कुछ आ जाएगा, फिर टोटल आपको पेमेंट दिख जाएगी कि आपकी कितनी पेमेंट है। अगर आपने लेट जमा कराया है तो आप इंटरेस्ट और फी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप लेट जमा कराते हैं तो। फिर हम इस पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने मोड ऑफ पेमेंट आ जाएंगे, आपको कौन सी मोड से पेमेंट करानी है। डेबिट, अगर नेट बैंकिंग से करनी है तो आपको नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लीजिए। डेबिट कार्ड से करना है डेबिट कार्ड ले लीजिए। पे बैंक ऑफ काउंटर पर जाकर आपको डिपॉजिट कराना है तो काउंटर पर करते हैं। RTGS NEFT करानी है या आपको UPI करनी है, तो जो आपका जिस मोड से आप पेमेंट करना चाहें पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपका चालान सबमिट हो जाएगा। चालान सबमिट होने के बाद आपका एक चालान बन के आ जाएगा। वो चालान आपको यहाँ पर जैसे आप ई फाइल पर जाएंगे, ई पे टैक्स पर जाएंगे, ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। वो चालान जैसे आप उसकी पेमेंट कर देंगे आपको पेमेंट हिस्ट्री में यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। अभी हमारे केस में कोई चालान हमने डिपॉजिट नहीं कराया, जैसे आप डिपॉजिट कर देंगे पेमेंट हिस्ट्री में यहाँ पर चालान शो करेगा। उस चालान को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद कुछ समय बाद आप उसका एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होता है, वो भी आप इनकम टैक्स की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने ईजी वे में अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसका 1% डिटेल्स ऐसे डिपॉजिट कर सकते हैं। बहुत सिंपल होता है। आप अगर आपको वीडियो में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली DM करके सिखा सकता हूँ, ठीक है। चलिए जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।